ये हमारा काम समय का सेकंड पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट हम करा चुके हैं, तो इसमें कुछ अलग तरीके के क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 आदमी या 18 लड़के कोई काम 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो 25 आदमी एवं 15 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो, हमने वो वाले क्वेश्चन जो पिछले पार्ट में आपको कराए थे वो 2 तरीके से कराए थे। यहाँ पर ये भी हम 2 तरीके से कराएंगे, यानी बेसिक मेथड भी इसका और इसका शॉर्ट मेथड भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए देखें कि 10 आदमी या 8 लड़के 18 लड़के 10 आदमी या 18 लड़के। तो इसका मतलब ये है कि 10 आदमी जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम 18 लड़के कर रहे हैं। अब जब 10 आदमी 18 लड़कों के बराबर काम कर रहे हैं, तो एक आदमी करेगा 18/10, यानी इतने लड़कों के बराबर काम करेगा एक आदमी। तो हमने यहाँ पर आदमी से लड़के बना लिए। अब हमारा क्वेश्चन लड़कों में रहेगा, ध्यान रखेंगे। तो अब इसके आगे की कंडीशन है कि 25 आदमी और 15 लड़के, यानी 25 आदमी और 15 लड़कों के हम लड़के बनाएंगे। तो एक आदमी बराबर 18/10 लड़के, तो 25 आदमी हो जाएंगे 25 गुणा 18/10 लड़के। 15 लड़के पहले से ही मौजूद हैं, काट लें। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 नेम 18 और ये 5 नेम हो जाएगा 45 प्लस 15, 45 और 15 मिलके हो जाएगा 60 लड़के। अब क्वेश्चन ये बन गया हमारा, ये 10 आदमी हम भूल जाएं, हम केवल लड़कों में रहें। तो 18 लड़के कोई काम 15 दिनों में कर रहे हैं, तो वही काम 60 लड़के कितने दिन में करेंगे। तो इसको तरीका बताया था हमने आपको, M1D1 बराबर M2D2। यहाँ 18 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिनों में। तो चाहे तो आप इसे तीर से कर लें, चाहे इसको इसी तरीके से कर सकते हैं कि 18 गुणा 15 बराबर, अब कितने लड़के, 60 लड़के। तो 60 गुणा कितने दिन, x दिन। अब इसे हल करें तो x बराबर 18 गुणा 15/60। हल करें, 15 चौका 60, 2 से काट लें, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, यानी 9/2। या सही भिन्न में ले लें तो 4 सही 1/2, यानी 4 सही 1/2 दिन में वही काम 60 लड़के करेंगे। 60 लड़कों का मतलब 25 आदमी और 18 लड़के। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कराने का प्रयास करेंगे। इसका शॉर्ट मेथड देखेंगे तो देखें, आदमी, यहाँ पर लड़के और यहाँ पर दिन। अब देखें, 10 आदमी या 18 लड़के 15 दिनों में करते हैं, तो उसी काम को 25 आदमी और 15 लड़के कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ हमें दिनों की संख्या निकालनी, यानी x निकालना है। तो x बराबर, ध्यान दें, इस क्वेश्चन में शॉर्ट मेथड के लिए आप सबसे ऊपर वाली जितनी संख्याएं हैं सबकी गुणा कर दीजिए, यानी 10 गुणा 18 गुणा 15 बटे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके और बस जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो हमारी ऊपर वाली संख्या है इसको भाग कर दीजिए, यानी जोड़कर। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 गुणा 15 प्लस 25 गुणा 18। हल करें, 10, 18, 15 और 15 धाई 150 और 25 की 18 से 450। हल करें, 10 गुणा 18 गुणा 15/600। 1 0 से 1 0, 15 चौका 60, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, यानी 9/2। और 9/2 का मतलब 4 सही 1/2, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आपको ये सवाल करा दिए, तो ये हमारा 4.5 दिन आंसर आ जाता है। तो देखिए, दोनों तरीके से हमने आपको सवाल करा दिया। जिस तरीके से भी आप लोग चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। पढ़ाने के मेथड से तो ये रहेगा,
और यदि शॉर्टकट के मेथड से यदि आप कोई कंपटीशन वगैरह में बैठ रहे हैं तो ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसी तरीके का ये क्वेश्चन है कि यदि एक आदमी या 20 औरतें या 5 लड़के एक काम को 34 दिन में पूरा करते हैं तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए 3 है, यहाँ पर आदमी भी हैं, औरतें भी हैं, लड़के भी हैं। तो इसे एक में ही बदलेंगे, चाहे तो आदमी में बदलें या औरतों में बदलें या लड़के में बदलें। जैसे देखें आगे इसको हल करते हैं। एक आदमी बराबर है 2 औरतें, यानी जितना काम एक आदमी कर रहा है उतना काम 2 औरतें कर रही हैं और उतना ही काम 5 लड़के कर रहे हैं। अब आप इसमें चाहे तो आदमी में बदल लें इनको, चाहे औरतों में चाहे लड़कों में बदल लें। तो एक आदमी 5 लड़कों के बराबर है और एक आदमी 2 औरतों के बराबर है। तो हम यहाँ पर सबको लड़कों में बदल लेते हैं और बेहतर रहेगा। तो एक आदमी बराबर 2 औरतें और 2 औरतें बराबर 5 लड़के। तो यहाँ पर इस सेकंड जो हमारी कंडीशन है यहाँ पे दिया है एक आदमी, एक औरत और एक लड़का। अब इस एक आदमी और एक औरत और एक लड़का, इन सब का हमें वर्क जोड़ना है। तो एक आदमी बराबर है 5 लड़के। अब एक औरत देखेंगे, एक औरत कितने लड़कों के बराबर होगी। तो यहाँ देखें 2 औरतें बराबर हैं 5 लड़के। तो एक औरत बराबर हो गई 5/2 लड़के। एक औरत बराबर 5/2 लड़के। तो यहाँ पर एक औरत की जगह हम लिख सकते हैं 5/2 लड़के और एक लड़का ये है ही। अब जब इनको ऐड करेंगे हम तो 5 और 1 6, 6 और 5/2 मिलकर हो जाएगा 2 छक्का 12 और 5, 2 छक्का 12 और 5 17/2 लड़के, यानी 17/2 लड़के आ गए। अब 5 लड़के एक काम कर रहे हैं 34 दिन में, चूँकि हमें लड़कों में लेके चलना है सवाल। 5 लड़के एक काम को 34 दिन में, तो 5 × 34। अब ये एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, इसके हमने लड़के बना लिए, यानी 17/2 लड़के कितने दिन में करेंगे। तो मान लीजिए x दिन में करेंगे। अब इसको हल करते हैं। x बराबर 5 × 34 × 2/17, 17 दूनी 34, बाकी गुणा कर लें 5 × 2 × 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी 20 दिन में हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम इसका सेकंड मेथड कराते हैं। तो देखिए सेकंड मेथड के लिए यहाँ पर आप मैन लिखें, यहाँ पर वुमेन, यहाँ पर बॉयज़ और यहाँ पर डे। एक आदमी, 2 औरतें, 5 लड़के 34 दिन में करते हैं। तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का कितने दिन में करेगा, यानी x दिन में करेगा। उसको यहाँ लिखें। जैसे हमने इसमें ऊपर सबकी गुणा बताई थी पिछले सवाल में, इसी तरीके से यहाँ भी हम इन सब की ऊपर वालों की मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। 1 × 2 × 5 × 34। अब अपॉन में क्या करना है। अपॉन में हमने अभी करा था, याद करें कि क्रॉस मल्टीप्लाई करी थी इनकी और इनकी। यहाँ पर हमारे जो हैं 3 हैं, यानी मैन भी है, वुमेन भी है और बॉयज़ भी हैं। मल्टीप्लाई के लिए हमें इनकी और इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी मैन और वुमेन की और बॉयज़ की। 1 दूनी 2 कम 2 प्लस इसी प्रकार इसकी और इसकी, यानी 2 पंजे 10 और 1 10 कम 10 और प्लस इन दोनों की फिर इसकी, यानी 5 कम 5 और 1 की गुणा करेंगे 5 आ जाएगा, यानी 2 × 5 × 34/10 और 2 12 और 5 17, 17 दूनी 34, 2 पंजे 10 दूनी 20, यानी 20 हमारा आंसर आ गया। अब इसको देख लें आप कैसे करना है। मान के चलिए इस वाले को x माने मैन वाले को, वुमेन y हैं और बॉयज़ हैं z, और टोटल डे जो हैं वो आपके c मान लेते हैं। और यहाँ पर जो
एक आदमी, एक औरत और एक लड़का है, इसको हम P, Q और R मान लेते हैं और यहाँ हम N निकालना है। तो N बराबर हो जाएगा, पहले तो ऊपर वालों की मल्टीप्लाई यानी X, Y, Z, C बटे इन दोनों की X, Y की R के साथ, X, Y, R, फिर Y, Z की P के साथ, Y, Z, P प्लस X, Z की Q के साथ, Z, X, Q। यदि हम इनकी गुणा करते हैं तो आप देख लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। जिस तरीके से हमने ये 20 निकाला है, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। 6 आदमी तथा 5 औरतें एक साथ कोई काम 6 दिनों में पूरा करते हैं। 3 आदमी एवं 4 औरतें एक साथ वही काम 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो 9 आदमी एवं 15 औरतें एक साथ वही काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से कराएंगे। 6 आदमी प्लस 5 औरतें एक काम कर रहे हैं 6 दिन में, और वही काम यदि हमें एक दिन में कराना हो तो हमें उतने गुना व्यक्ति चाहिए, यानी 6 छंग 36 तो आदमी चाहिए और 6 पंजे 30 हमें औरतें चाहिए, यदि वही काम हमें एक दिन में कराना हो। अब इसी प्रकार सेकंड कंडीशन है, 3 आदमी एवं 4 औरतें एक साथ वही काम 10 दिनों में करते हैं, यानी 3 आदमी और 4 औरतें वही काम एक काम कर रहे हैं 10 दिन में, तो एक दिन में करेंगे। यदि यही काम हमें एक दिन में कराना हो तो 30 आदमी और 10 चौक 40 औरतें एक दिन में वही काम करेंगे, यानी ये भी एक दिन में कर रहे हैं, ये भी एक दिन में कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, यानी 36 आदमी प्लस 30 औरतें बराबर हुए 30 आदमी प्लस 40 औरतें। अब आदमी इधर ले आइए, औरतें इधर ले जाइए, यानी 36 आदमी माइनस 30 औरतें, 36 आदमी माइनस 30 आदमी, और ये औरतें 30 औरतें उधर ले गए, यानी 40 औरतें माइनस 30 औरतें। तो ये हमारा हुआ 36 में से 30 गया, यानी 6 आदमी बराबर हो गए 10 औरतें, और एक आदमी हुआ 10 बटे 6 औरतें, यानी एक आदमी 10 बटे 6 औरतों के बराबर काम कर रहा है। अब प्रश्न है 6 आदमी और 5 औरतें। तो पहले तो 6 आदमी और 5 औरतों को औरतों में बदल लें, यानी 6 आदमी प्लस 5 औरतें। तो 6 आदमी यानी 6 गुणा 10 बटे 6 औरतें, यानी एक आदमी के बराबर है 10 बटे 6 औरत, और 5 औरत ये हैं ही हमारे पास। तो इसका मतलब 6 से 6 कट जाएगा, 10 औरत ये और 5 औरत ये, तो 10 और 5 मिलकर हो जाएंगी 15 औरत। तो एक कंडीशन में हमने यहाँ औरत बना लिया। अब ये जो हमारा 9 आदमी एवं 15 औरतें हैं, इनका हमें काम निकालना है, तो इनको जो है हम औरतों में बदल लें, यानी 9 आदमी एवं 15 औरतें। तो 9 आदमी प्लस 15 औरतें, तो देखें 9 आदमी यानी 9 गुणा 10 बटे 6 प्लस 15। हल करें, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 3 पंजे 15, ये हो जाएगा 3 पंजे 15 और 15 ये हैं ही, तो 15 और 15 30 औरतें। प्रश्न बन गया कि 15 औरतें एक काम को 6 दिन में कर रही हैं, तो 30 औरतें एक काम को कितने दिन में करेंगी। तो आपको पहले बताया था हमने M1D1 बराबर M2D2, यानी 15 गुणा 6, ये 15 औरतें कितने दिन में, 6 दिन में। तो 15 गुणा 6 30 औरतें निकालना है, तो 30 गुणा x मान लें। अब x बराबर 15 गुणा 6 बटे 30। हल करें, 15 दूनी 30, 2 से 1 कट जाएगा, 2 तिया 6, तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 9 आदमी एवं 15 औरतें
एक साथ वही काम 3 दिन में करेंगे। तो ये हमारा एक मेथड हो गया, यानी फर्स्ट मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से कराने का प्रयास करेंगे, चूँकि वो थोड़ा सा आसान रहेगा और आपके लिए बेहतर भी रहेगा। ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी कराया आपको। तो देखें, 6 आदमी तथा 5 औरतें एक साथ कोई काम 6 दिनों में पूरा करते हैं, तो 3 आदमी एवं 4 औरतें एक साथ वही काम 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो 9 आदमी एवं 15 औरतें एक साथ वही काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए, ये शॉर्ट मेथड है और इसे जो है आप यूज कर सकते हैं इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन में। तो देखें, यहाँ पर आपको आदमी लिखना है, यानी मैन, यहाँ पर वूमेन और यहाँ पर डे। अब 6 आदमी और 5 औरतें 6 दिनों में पूरा करते हैं, 3 आदमी 4 औरतें वही काम 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो 9 आदमी और 15 औरतें कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ हमने x मान लिया। अब इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो x ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ ये ध्यान देंगे हम कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी दिनों की संख्या निकालनी है। तो इसको हम मानेंगे नंबर 1, इसको मानेंगे 2 और इसको 3। तो ध्यान दें, पहले और तीसरे का प्रयोग करेंगे और फिर दूसरे और तीसरे का, यानी ये x वाली ये दोनों के साथ आएगी, यानी इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब हम सबसे पहले ऊपर जो लिखेंगे यानी अंश में लिखेंगे, तो सबसे पहले दिनों की संख्या को गुणा कर लेंगे, यानी 6 गुणा 10 गुणा, यहाँ पहले हम निकाल रहे हैं x के लिए, यानी अंश निकालना है हमको। तो अंश में हम पहली दूसरी समीकरण को हल कर लेंगे, यानी 6 गुणा 4 माइनस 3 गुणा 5 बटे। अब बटे में हम पहली तीसरी का और दूसरी तीसरी का प्रयोग करेंगे, ये बात विशेष ध्यान दें। तो पहली तीसरी के लिए तो देखिए, पहली में जो दिन दे रखे हैं वो 6 दे रखे हैं, तो 6 के बाद हम पहली के और तीसरी के, जैसे हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करी है, इसी तरीके से हम यहाँ पर पहली और तीसरी की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 गुणा 15 माइनस 9 गुणा 5, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब हम दूसरी और तीसरी को लेंगे, दूसरी तीसरी में दिनों की संख्या 10 है, तो हम इसमें भी यही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 गुणा 15 माइनस 9 गुणा 4। अब इसे हल करते हैं। हल करने पर देखें, 6 गुणा 10 गुणा, ये हो जाएगा 6 चौक 24, 3 पंजे 15 बटे 6 15 छक्का 90, 9 पंजे 45 माइनस 10, 15 तिया 45 और 9 चौक 36। हल करते हैं आगे। 6 गुणा 10 और 24 में से 15 गए, बचे 9 बटे 6, 90 में से 45 जाते हैं तो 45 बचेंगे, माइनस इधर 45 में से 36 जाते हैं तो यहाँ पर 10 गुणा बचेंगे 9। आगे हल करते हैं। 6 गुणा 10 गुणा 9 बटे 45 की और 6 की यदि हम दोनों गुणा करते हैं तो 45 छक्का 270 माइनस 10 की और 9 की गुणा करते हैं, 10 ने हम 90। हल करते हैं तो 6 गुणा 10 गुणा 9 बटे 270 में से 90 गए, 180, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 दूनी 18, 2 तिया 6, यानी 3 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 9 आदमी और 15 औरतें एक साथ कोई काम 3 दिन में कर सकते हैं। तो ये सवाल आपको इस तरीके से भी समझ में आया होगा। इसके 2-3 सवालों का अभ्यास करते हैं तो आपकी समझ में इस तरीके से हल करने का तरीका और आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 आदमी तथा 6 औरतें किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आदमी यानी, और यहाँ पर औरतें
और यहाँ लिखेंगे दिन। 4 आदमी 6 औरतें 8 दिन में करते हैं, तो 3 आदमी 7 औरतें 10 दिन में करते हैं, तो 20 औरतें इसे कितने दिन में कराएंगी? तो 20 यहाँ लिख देंगे। आदमी है नहीं कोई भी, तो आदमी यहाँ पर 0 लगा देंगे और यहाँ x हो जाएगा। अब वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी करा था। इसको 1 मानेंगे, इसको 2, इसको 3। तो पहले दूसरी समीकरण को लेंगे अंश में, यानी 8 और 10 जो है इन दोनों की गुणा करेंगे, दिनों की गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 4 सत्ते 28 माइनस 3 छंग 18 बटे पहली तीसरी को हल करेंगे। तो पहली में जो है दिन है 8, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 20 चौक 80 माइनस 0 की 6 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। चूँकि किसी संख्या की हम यदि 0 से करते हैं तो वहाँ पर 0 आता है, यानी 0 और 6 की गुणा करने पर 0 आएगा। अब लगाएंगे माइनस का निशान। अब दूसरी और तीसरी को हल करेंगे, तो दूसरी में देखिए दिन जो है 10 हैं, अब इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली इस तरीके से, तो 20 ती आते हैं आपके 60 और 0 की 7 से गुणा करेंगे तो 0 आपका आ जाएगा। हल करते हैं 8 गुणा 10, 28 में से हटा रह गए 10 बटे 8 गुणा 80 माइनस 10 गुणा 60। हल करते हैं 8 गुणा 10 गुणा 10 और ये हो जाएगा 8 अट्टे 64 यानी 640 और 10 की 60 से करेंगे 600। अब हमारा ये हल होकर आ जाएगा। ऊपर तो आ जाएगा 8 गुणा 10 गुणा 10 और नीचे आ जाएगा हमारा 640 में से 600 गए तो 40 हमारा नीचे आ गया। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 4 दूनी 8 और 2 की और 10 की यदि हम गुणा करते हैं तो 10 दूनी 20 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 20 औरतें इस काम को 20 दिन में कर लेंगी। तो जहाँ तक ये आपकी समझ में आया होगा, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं इसे 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर इस कार्य को कितने दिन पूरा करेंगे? तो देखिए यहाँ पर आप पुरुष लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे महिलाएं और यहाँ पर लिख देंगे दिन। तो 5 पुरुष, कोई महिला नहीं है तो 0 महिला 6 दिन में करते हैं, जबकि 10 महिलाएं, अब 10 महिलाएं पुरुष हो गए 0, कितने दिन में? 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष, यानी 5 महिलाओं के नीचे महिलाएं लिखेंगे और 3 पुरुष x दिन में करते हैं। यहाँ भी हम समीकरण 1 इसको 2 इसको 3 लेंगे, हमें दिनों की संख्या निकालनी है यानी x निकालना है हमको। तो सबसे पहले ऊपर वाले में हम पहली दूसरी को हल करेंगे, यानी दिनों की संख्या गुणा करेंगे 6 गुणा 5 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी, 5 ढाई 50 और 0 की 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। बटे में देखें, पहली तीसरी को हल करेंगे फिर दूसरी तीसरी को हल करेंगे। तो पहली तीसरी में, यानी पहली में दिन कितने हैं, यानी पहली में दिन कहें 6, तो 6 और इसके बाद पहली और तीसरी को गुणा करेंगे। देखिए पुरुष की महिला से 5 पंजे 25 क्रॉस मल्टीप्लाई में और 3 की 0 से हो जाएगी, तो किसी संख्या की 0 से होती 0 आएगा माइनस। अब दूसरी और तीसरी को हल करेंगे। दूसरी में दिन है 5, अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की 5 से करेंगे 0 और 3 की 10 से करेंगे 3 ढाई 30। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना। तो 6 गुणा 5 गुणा 50 बटे 6 गुणा 25 माइनस 5 गुणा माइनस 30। हल करते हैं तो 6 गुणा 5 गुणा 50 बटे 25 छक्का 150 और 5 की और 30 की गुणा करते हैं, ये भी 150 आ जाएगा, परंतु माइनस और माइनस प्लस होकर 150 150 आ जाएगा। ऊपर हमारा 6 गुणा 5 गुणा 50 है और नीचे 150 और 150 मिलकर हो जाएगा 300। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 छंग 30 और 6 से 6 कट जाएगा, हमारा आंसर 5 आ जाएगा। यानी 5 दिन में, यानी 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर इस कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। तो ये सवाल आपको इस तरीके से समझ में आ गए होंगे। इस तरीके के आप कोई भी क्वेश्चन ये तरीका लगाकर कर सकते हैं। हम मैथ को इसी तरीके से कुछ आसान बनाने का प्रयास करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।